आज का दादा जो बोल रहा था जे हम लोग जब कीर्तन कर रहे थे दादा, और सब कीर्तन में हम लोग कितना विभोर हो गए थे। ये जो आनंद है ठाकुर के शरण में बैठने का, ठाकुर का शरण करने का और भगवान को शरण करने का, ये जो अंतरात्मा से जो हमारा प्राप्ति मिलता है, इसका जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स जो महसूस करता है उसको ही पता चलता है। तो ठाकुर का भी सेम था। जब ठाकुर का 18 साल 19 साल उम्र था, तो ठाकुर ने पहले जो सत्संग चालू किया, उसका पहले उन्होंने होम्योपैथी डॉक्टर थे, मगर उसके बाद उनका जीवन में एक क्रांति यही आया, जो उनका जो मन है ऑलवेज, जो आपका फ्रेंड लोग है उसके साथ भजन कीर्तन में जीवन व्यतीत करना चाहते थे। और ये भजन और कीर्तन के समय पे उनका भाव समाधि होता था। और ये भाव समाधि के टाइम पे ठाकुर का मुंह से जो भी बोलते थे उन्होंने, जिसको हम लोग बोलते हैं सबकॉन्शियसनेस, उसी को पहले कोई उतना पॉइंट आउट नहीं करता था, क्योंकि ऐसे 100-150 साल पहले का बात है। बाद में जब इसका इंटरनल मीनिंग क्या बोल रहे हो सबकॉन्शियस में, इसका इंटरनल मीनिंग जब लिखना चालू किया गया कुछ गुणी जन से, तो उसके बाद पुण्य पुथी बोल के एक किताब पब्लिश हुआ था, और पब्लिश वो अभी भी है, जो हम लोग के लिए ठाकुर को जानने के लिए एक सबसे बड़ा दरिया है, सबसे बड़ा माध्यम है। तो यहाँ पर उपस्थित सबको मैं जस्ट खाली बोलूंगा, ये पुण्य पुथी जो है वो बांग्ला में लिखा हुआ है, बाद में हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ है। ठाकुर का जब भाव समाधि होते थे और उस टाइम पे ठाकुर जो बोलते थे, उसका जो इंटरनल मीनिंग है, उसका जो एक्सप्लेनेशंस है, आज का डेट में हम लोग इस मतलब जहां पर हम लोग खड़े हैं, जहां पर साइंस इतना ऊपर में चला गया, जो हम लोग अनबिलीवेबल, कुछ बिलीव भी नहीं कर सकते हैं। आज का हमारा जो प्रिडिक्शंस है, साइंटिस्ट जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, आज से 150 साल 200 साल पहले ठाकुर उस सबकॉन्शियस में सब बोल के गए। कुछ दिन पहले मैं गूगल में एक आर्टिकल सर्च करते हुए देख रहा था, ये एलिजाबेथ कार्मेन बोल के एक साइंटिस्ट है, वो एक्चुअली सोशल मतलब व्हाट वी कैन से आपका सोशली उनका जो मन तत्वविद है, दैट मीन्स फिलोसोफर एंड समथिंग, वो किसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ये हम लोग जो बोलते हैं, जो हमारी ये बॉडी, हम लोग जो ये शरीर लेके आए हैं, ये तो कुछ समय के लिए 15 55 60 65 70 जो भी जिसका धराधाम में रहना है, उसके बाद हमारा जो एंट्रिम सोल है वो तो कभी खत्म नहीं होगा, दूसरे का शरीर में जाएगा। ये हमारा बिलीव है, विश्वास है। तो उनका भी मानना यही है, बहुत अच्छा, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का बहुत सारा जो मोस्ट पॉपुलर पर्सन है, जो उसका लाइफ का जब उन्होंने रिसर्च किया, तो वन ऑफ द रिसर्च पेपर था हमारा ठाकुर का पुण्यपुथी में लिखा 2-3 पैराग्राफ, जिसमें हमारे पृथ्वी का सृष्टि कैसे हुआ है, जो बिग बैंग थ्योरी आया था, ये जो अपना हाइड्रोजन और इसका कोलिशन के वजह से जो भी आपका जनरेट हुआ, उस टाइम पे पृथ्वी का जनरेट हुआ है। तो ये तो रिसर्च है जो हम लोग 2009 में आके किया। बट आप सोचिए, आज से 40 साल पहले ठाकुर ने सबकॉन्शियस कंडीशन में ये जो हमारा कॉलिजन का टाइम पे कैसे पृथ्वी का सृष्टि हुआ है, उन्होंने 1 घंटे का भाव समाधि में वो बता के गया है। तो मैं एक दिन पढ़ते पढ़ते मुझको अनबिलीवेबल लग रहा था, जो हाउ आज से 140 साल पहले, जब ये साइंस कभी भी सोचा नहीं था जिसके बारे में हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये कैसे सिचुएशन जनरेट हुआ था जब ये पृथ्वी का जन्म हुआ था। ठाकुर बोलता है, जब मैं इसका मेरा जो प्रीवियस प्रेजेंस था इस पृथ्वी में जब आया था, उसके बाद दूसरा बार जब मैं इस पृथ्वी में फिर जन्म लिया, उस टाइम पे उनका आने के टाइम का पूरा हिस्ट्री, दैट मीन्स उन्होंने सूरज से अंदर से कैसे आया, टोटल 8000 प्लैनेट को कैसे देखा, और एवरीथिंग दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन दैट। तो दैट मीन्स उसमें आप पढ़ेंगे, या सपोज आप मैं पढ़ के उसको रियलाइज करने का कोशिश करूंगा, तो इनका महापुरुष होना, या सपोज क्योंकि इनका
उनका ही सृष्टि है। जैसे हम लोग भगवान कृष्ण के मानते हैं सृष्टि है, नारायण का सृष्टि है, तो उनका ही रूप है, जिसके बारे में इतना डिटेल्ड वे में उन्होंने लिखा है। ये उसका प्रीवियस आज का डेट में सपोज किसी को यहाँ पर पूछा जाएगा कि मेरा आगे वाला जन्म में मैं क्या था, एनीवन कैन प्रिडिक्ट? नो, हमको पता ही नहीं है इसके बारे में, क्योंकि हम लोग तो एक ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मगर ठाकुर का ये भाव समाधि में उसका 3 जनरेशन, उसका आगे जन्म में क्या था, उसका आगे जन्म में क्या था, उन्होंने बता के गया है। और इस जन्म में जब उन्होंने धराधाम में आए और ठाकुर अनुकूल चंद्र के नाम पे जो आज हम लोग इसके सामने बैठे हैं, तो इनका जो आने का समय का जो टोटल एक्सप्लेनेशन है वो आप देखेंगे तो साइंस का बहुत सारा थ्योरी, जैसे डॉपलर इफेक्ट से लेके हर चीज का वहां पर एक्सप्लेनेशन है, क्वांटम मैकेनिक्स का एक्सप्लेनेशन है। दैट इज अनबिलीवेबल। आप सोच सकते हैं 140 साल पहले उन्होंने उनका मुंह से ऐसे भाव समाधि में जो बोल के गया, जो बाद में हमारा साइंस का मतलब यहाँ पर सभी मैक्सिमम इंजीनियरिंग फील्ड से है, तो सभी को ही पता है जो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है और ये सब क्या है। तो दैट मीन्स ये सब किसी के बारे में मतलब कि कोई भाव समाधि मेरा आज अनसमकस आ गया, मैं नींद में कुछ बोल गया, तो दैट इज मीनिंगफुल। उसको तब मीनिंग सोचा जाएगा जब इसका कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा आएगा। तो दैट मीन्स ठाकुर का ये जो परम पुरुष होना और उनका ही सृष्टि है ये पृथ्वी, इसका ही वो है। तो ठाकुर के बारे में जानना, ठाकुर के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना, ये बहुत ही बड़ा क्रिटिकल काम है। हम लोग जस्ट मतलब ठाकुर के चरण में आके अपना जीवन में कुछ उन्नति हुआ है, कुछ हम लोग पॉजिटिविटीज में आए हैं और उसको जानने का कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा थोड़ा सा अनुभूति है ठाकुर के बारे में। जस्ट हम लोग नाउ वी आर इन ए स्टेज जब हम लोग लर्निंग में है, ठाकुर के बारे में जान रहे हैं। तो जब जानते जाएंगे तब पता चलेगा जे इनका जो मतलब ये क्या है और इनका धराधाम में इनका क्या अवदान है। ये सत्संग में इतना आदमी एक साथ में आके बैठना, ठाकुर के चरण में बैठना, सब कुछ उनका ही लीला है। यही बोल के मैं अपना थोड़ा सा जाजन खत्म करता हूँ। जय गुरु।